अभी क्या है कि 10 तारीख से मायूस लोग पड़े हुए हैं, तो 14 अप्रैल पे वो अपनी मायूसी दूर करना चाहेंगे। भाई अलग अलग अगर वो 14 अप्रैल मनाएंगे तो मायूसी और बढ़ जाएगी। और अगर वो एक तुम्हारे बाप की बड़ी तूती बोलती है आजकल, तुम्हारे कुनवे की बड़ी तूती बोलती है आजकल। ये जो समण लोग हैं इनकी बड़ी तूती बोल रही है। पुराने समय से ये समण लोगों की जो तूती है, दरअसल ये जो तूती है इसको तूती ना बोल के या थूती बोल रही है। थूती, ये जो थूती बोलती है ये पाली का शब्द है। और ये पाली का शब्द और भी ज्यादा बढ़िया हो जाता है जब हम ये कहते हैं भगवान बुद्ध का थू, बाबा साहब का थू, महापुरुषों का थू, हमारे माँ बाप का थू, यानी थूती, थू, थू बोलना। ये जो थू शब्द है इसको अगर 2 बार बोलते हैं थू थू, तो इसका मतलब 2 बार उनकी स्तुति होती है, 2 बार उनकी थूती बोलती है, 2 बार उनकी प्रशंसा प्रेज होता है, स्तुति होती है। और इस थू से ही थूक बना है और थूप से ही स्तूप बना है। यानी कि जिनकी थूती बोलती थी उनके थूप में अगर उप लगा दें, उप माने समीप, तो थूप बनता था। और थूप को बाद में संस्कारित करके स्तूप बोला गया। जो हम कहते हैं ये बुद्ध का स्तूप है, मतलब बुद्ध का थूप है, बुद्ध का थूप। या ये कहें बाबा साहब अम्बेडकर का ये स्तूप है, मतलब थूप है, मतलब थू। तो थूतू जो शब्द है वो पाली का शब्द है। इसका मतलब है बहुत स्तुति और बहुत प्रेज जो करते हैं, वाह वाह जो करते हैं, स्तुति गान जो करते हैं, उसके लिए थू बोला जाता है, थूती बोली जाती है। कल जो यहाँ एक कंसेप्ट बताया था कि हमको 14 अप्रैल हर हालत में मनानी है क्योंकि हमारे बाबा साहब का बहुत ज्यादा अपमान हो रहा है। सारी दुनिया उनको मजाक में लेती है कि काहे के बाबा साहब, कैसे बाबा साहब, कौन से विश्व रत्न। इनके तो बच्चे टुकड़े टुकड़ों में बसे हुए हैं और सारे के सारे बुद्ध विहार अलग, सारे के सारे धम्म के लोग अलग, भिक्खू अलग अलग घूम रहे हैं, अलग अलग उन पर प्रताड़ना हो रही है, अलग अलग उनको उठाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। जब भिक्खुओं तक का एक संघ नहीं है पूरे भारत का, पूरी दुनिया का, तो बाकी की तो हालत आप समझ सकते हैं कि कैसी हालत हो रखी है। और खासतौर से बाबा साहब की बनाई हुई संस्था तो आंखों के सामने 70 साल से है। ये बातें सारी बताई थी। और इस बातों का जो वीडियो बनाया वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ क्योंकि उस पर एक टाइटल लगाया था, जय भीम थू थू। जय भीम का मतलब है जय भीम की जय जय, जय भीम का बहुत ज्यादा प्रेज, स्तुति। मगर क्योंकि थू थू शब्द उल्टा कर दिया और पाली के शब्द को खराब करके उसको थूकना थूकना करके गाली गाली कर दिया, जबकि थूकंग थूकंग माने भी धीरे धीरे होता है पाली में, थूकने का शब्द दूसरा है। तो कोई अगर आपसे वीडियो में कहे कि समर संघ वाले तो थू थू कर रहे हैं, तो आप भी कहना तेरा भी थू, तेरे पिताजी का भी थू, मेरे पिताजी का भी थू। थू का मतलब है स्तुति, प्रेज करना, वाह वाह करना। पाली के शब्द हैं, धीरे 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 समझ में आ जाएंगे। यहाँ चर्चाएं चलेंगी अब हमारी 14 अप्रैल का जो ये कंसेप्ट है कि सबको एक जिले में, एक शहर में, गांव तो छोटे होते हैं इसलिए गांव में तो एक ही मनेगी, 4 गांव मिलकर एक मना सकते हैं, एक गांव में एक बन सकती है, मगर शहर तो बहुत बड़े होते हैं। और जो अलग अलग जयंतियां मनती हैं वो शहरों में मनती हैं, अलग अलग मोहल्लों में बनती है, उससे परेशानी है। उसकी आवाज पूरी दुनिया में जाती है। उन सबको एक करना है क्योंकि जिसका बाप एक, उसकी औलाद अलग अलग कैसे हो सकती है। और अगर जिसका बाप एक है और औलाद एक नहीं है तो ये सोचना पड़ेगा कि ये कैसा बाप था, या ये सोचना पड़ेगा ये कैसी औलादें हैं। तो बाप में तो कोई संशय है नहीं, बाप तो विश्व रत्न है, बाप का तो जवाब नहीं। बाप को तो सब बाबा कहते हैं, अच्छे अच्छे बाबा कहते हैं, अच्छे अच्छे। 14 अप्रैल को अच्छे अच्छे जो उनके दुश्मन हैं वो भी उनके पैरों में, चरणों में पड़ते हैं भाई, उनकी माला चढ़ाते हैं, उनके बिना काम नहीं चलता। हर आदमी हमारे बाप का फोटो सर पे रख के घूमता है, 14 अप्रैल भी और 365 दिन भी। तो बाप में तो कोई कमी है नहीं, बाप में कोई कमी नहीं निकाल सकता पूरी दुनिया में, बाप तो विश्व रत्न है। तो कमी फिर बेटों में है, बच्चों में है, महिलाओं में है, औरतों में है, सब में है।
तो कमी दूर की जा सकती है। कमी दूर करने में कोई दिक्कत थोड़ी है कि भाई कमी दूर नहीं हो सकती। कोई ऐसी कमी थोड़ी है जो 70 साल पहले थी या नहीं थी, अभी तो आई है। अभी जन्मदिन मनाना शुरू किया है तो दूर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बहुत आसान तरीका है। पर इस आसान को जो चालाक लोग हैं वो मोड़ देते हैं। आप कहोगे जो चंदा लेने वाले लोग हैं, भाई हम चंदा नहीं देंगे, तो वो कहते हैं जी ठीक है, हम चंदा लेने लोगों से आएंगे, आप चंदे के लिए मना करो। आप लोगों को कह देना कि हमको चंदा ना दें, हम तो मांगेंगे, हम तो लेंगे, हमें तो आदत पड़ी है, हम तो बीमार हैं। तो ये ठीक ऐसे है जैसे शराबी को कह दिया कि भाई आज से शराब नहीं बिकेगी और आप किसी को शराब मत बेचना। तो शराब बेचने वालों ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, हम शराब नहीं बेचेंगे। भाई अब आप अपने शराबियों को संभाल के रखना, वो हमसे शराब खरीदने ना आए। अगर वो हमसे शराब खरीदने आएंगे तो फिर हमें बेचनी पड़ेगी, भाई उनको रोक लो। तो ये शराबियों का एक दूसरा गेम है। वो कहते हैं कि चंदा हम लेने आएंगे, आप जो देने वाले हैं उनको रोको। और वो इतने बेशरम है कि घर घर जाके वीडियो सुनने के बाद भी चंदा ले रहे हैं, इस मैसेज को पढ़ने के बाद भी चंदा ले रहे हैं। उनको जरा शर्म नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि उनको शर्म क्यों नहीं आ रही है। आखिर क्या कारण है कि वो चंदे पे चंदा मांग रहे हैं, जबकि चारों तरफ शोर मच रहा है और लगातार ये शोर बढ़ता जा रहा है। चंदा किस लिए चाहिए भाई, पैसा नहीं देंगे, चंदा के लिए क्यों आए हो? तो उसके कुछ कारण है, वो कारण जान लोगे तो थोड़ा आसानी रहेगी। वो कारण बहुत सिंपल है। जो चंदा लेने वाले लोग हैं, जो 14 अप्रैल को आते हैं या बुद्ध पूर्णिमा को आते हैं, या जो धम्मचक्र प्रवर्तन डे आता है, दशहरा आता है, धम्म दशहरा आता है, उस पर जो पैसा लेने लोग आते हैं, वो पैसा लेने वाले लोगों को उस पैसे से कमीशन मिलता है। कुछ को डायरेक्ट कैश में मिलता है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को रख रखा है और उनका काम ये है कि आप पैसा इकट्ठा करके लाओगे तो आपको इसमें से तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह लेने के आपके दो तरीके हैं, या तो आप फिक्स 10 और 15 हजार रुपए ले लो महीने के और सारा पैसा जो लेके आओ हमें दे दो, और या जो पैसा लेके आ रहे हो उसमें से 40-60 करके परसेंटेज से डिवाइड कर दो। ये जो बेरोजगार युवक हैं, इनका जो नेता है वो भी बेरोजगार है। आप ध्यान देना कि जितने भी चंदे का काम करने वाले लोग हैं ये अधिकतर बेरोजगार लोग हैं। तो कमीशन मिलता है, एक कारण तो ये है, इसलिए वो चंदा लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसा मौका क्यों छोड़ेंगे? 2 साल बाद मौका मिला है, 2 साल तक उनका जो बाजार ठंडा पड़ा रहा, रसीद छपी नहीं, कोरोना के आया, उनका धंधा बंद हो गया। तो पहला रीजन तो ये है। तो आप पहचान लो कि भाई जो चंदा लेने आए हैं वो लोग रोजगार वाले हैं, बेरोजगार वाले हैं। तो अगर बेरोजगार वाले हैं तो समझ जाना कि ये कमीशन वाले हैं, इनको तनख्वाह मिलती है आपके पैसे से, बाबा साहब के लिए जो आपने पैसा दिया उसमें से। और अगर उनका रोजगार है और वो कमाते भी हैं और फिर भी लेने आए हैं तो उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये है कि फ्री का पैसा अपने हाथ से खर्च करने में बड़ा मजा आता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये मैंने लगातार जिंदगी भर देखा है। पैसा लोग देते हैं 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार, इसलिए कि मूवमेंट आगे बढ़ेगा, हमारे अधिकार बचेंगे, और उस पैसे का ऐसे ऐसे उड़ाते हैं। कोई कोई कहीं घूमता है, कोई जहाज में घूमता है, कोई बस में घूमता है, कोई कार में घूमता है, कोई हेलीकॉप्टर में घूमता है, कोई क्या बोलते हैं 1 लाख का मोबाइल लगता है, कोई 50 हजार का मोबाइल लगता है, कलफ वाले कपड़े पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी गाड़ियों में लंबे लंबे टूर होते हैं, बढ़िया होटल में खाना होता है। ये सारे जो ऐशो आराम होते हैं, ये सारे के सारे चंदे से आते हैं। जो चंदा देते, क्योंकि उनको अपने हाथ से खर्च करने का बड़ा मजा है। एक ये होता है उनके पास कि भाई ये काम मैंने किया। वो पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने आप को स्तुति गायन करते हैं कि ये काम हमने किया। अबे तुमने क्या काम किया? ये तुमने काम किया, आपने घर से पैसे लाओ, तो समाज के पैसे से ला के और तुमने वहां टेंट लगवा दिया, रनप शराब पैसा भर दिया, और ऊपर से तुम ये कहते हो ये काम हमने किया। बट तुमने तो समाज को तोड़ने का काम किया है। तुम तो समाज पे बोझ बन गए हो। तुमने तो पैसा ले लेके समाज को डिमोराइज कर दिया, डिप्रेस कर दिया, उसके अधिकार आए नहीं, और पैसे पैसे चंदे पे चंदा इकट्ठा कर रहे हो। एक इसलिए भी वो आते हैं कि उनको एक कार्यक्रम लगाना है, उस पर एक मंच लगानी है, उस मंच पे खुद उन्हें बीच में बैठना है और अध्यक्षता का भाषण करना है। तो वो अपने अध्यक्ष बनने के लिए, अपने जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए, अपने सेक्रेटरी बनने के लिए, और मंच पे ठाट से टांग पर टांग अगर नीचे बैठे हैं, मैं देखा है मैंने, इसलिए आपने देखा होगा, तो टांग पे टांग रख के बैठ के ऐसे बैठते हैं जैसे चौधरी, जैसे पंचायत के अंदर जो हुआ करते थे, ऊपर जाके बैठते थे ऐसे करके बीच में। या वो जो संचालन करते हैं तो वो उस समय अपनी दुश्मनी निकालते हैं, किसको बुलवाना है किसको नहीं बुलवाना है। या जो अध्यक्ष है वो अपना अध्यक्षीय भाषण, चाहे कोई सुने ना, उससे मतलब नहीं है, मगर काम पूरा हो गया, हम भी अध्यक्ष हो गए, हमारा अध्यक्षीय भाषण हो गया, कुछ फोटो खिंच गए,
कुछ दो दो चार बच्चों को फोटो दिखा दिए, धमका लिए, बुढ़ापे का इंतजाम हो लिया कि भाई हम भी कहीं अध्यक्ष रहे थे। क्योंकि 400-500 साल से कुछ ने पूछा नहीं, अध्यक्ष अध्यक्ष बने नहीं, बड़ी हालत खराब रही है। युद्ध में हारे हुए जो लोग हैं वो गुलाम ही होते हैं। बाबा साहब ने निकाला तो चलो लगे हाथों अध्यक्ष अध्यक्ष बन जाए, ये काम भी ठीक है। कुछ फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, औपचारिकता के लिए करते हैं। क्या औपचारिकता है? बाबा साहब का नमक खाया है, सारी दुनिया कहती है। बाबा साहब ने कहा है पे बैक टू सोसाइटी करना है, काम करना है। हम मरने में बड़ी दिक्कत होगी हमको, हमने कुछ काम नहीं किया बाबा साहब का। ये जो मिस्र मूवमेंट है कोई काम नहीं किया। एक औपचारिकता देने वाले, दुनिया बर्थडे मनाती है, कम से कम बर्थडे पे आ जाए, जन्मदिन पे आ जाए, चलो कुछ हलवा पूड़ी के लिए पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ दे देते हैं, कुछ अपना मन हल्का हो जाएगा कि हमने भी बाबा साहब का सेव किया। वो औपचारिकता फॉर्मेलिटी करते हैं, मगर उससे नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उससे तो और ज्यादा अधिकार जा रहे हैं हमारे जो अलग अलग बन रहे हैं, उनको बेचारों को पता है नहीं। कुछ लोगों को आदत होगी। आदत क्या हो गई है? वो साल दर साल एक फिक्स पैटर्न सा हो गया है। जैसे आदमी दूध का डब्बा उठा के और दूध की डेयरी पर जाता है, सुबह उठते ही घंटी बजे ना बजे उसे पता है कि बस उठते ही सबसे पहले डब्बा लेना है और दूध लेके आना है। और दूध ये एक आदत में आता है। कहीं भी किसी की और भी घर जाएगा तो भी वहां सुबह को उठकर डब्बा ढूंढेगा कि उसे आदत पड़ी हुई है दूध लेके आना है। तो कहेगा तुम्हारा दूध ले आऊं क्या? उसे आदत पड़ी हुई है। तो बहुत सारे लोगों को आदत पड़ी हुई है, 20-30 साल से यही काम कर रहे हैं। ये पर्चा छपवाना है फिक्स है, ये रसीद बुक छपवानी है फिक्स है, ये काम करना है फिक्स है, ये हलवाई है फिक्स है, ये टेंट वाला फिक्स है। और 9 बजे तक भाषण देना है तो 20 लोग आएंगे, और जैसे ही खाने का टाइम होगा 9:30 बजे तो 20 के 200 हो जाएंगे, और जब खाना खुलेगा तो 200 के 400 हो जाएंगे। उन्हें पता है कि यहाँ 20 ही लोग हैं और है नहीं, मगर आदत है। वो इस आदत को अपनी को पूरा करने के लिए काम करते हैं। कुछ लोग विरोध में करते हैं, कह रहे तूने पिछली बार हमारी बेइज्जती की, तूने बाबा साहब का बर्थडे मनाया, हमारा भाषण नहीं कराया, हमको मंच पर नहीं बिठाया, हमको बुलाया नहीं, हमारे बच्चों को पूछा नहीं, हमारे आदमी को पूछा नहीं, तुझसे बड़ा करेंगे हम, और 14 अप्रैल को करेंगे और इसी मोहल्ले में करेंगे और इसी जगह करेंगे। तो वो विरोध में करते हैं, एक दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं। विरोध में आदमी बहुत ताकत लगाता है। जहाँ अहंकार और विरोध होता है वहां आदमी अपने बल से 4 गुना बल लगाता है, चाहे जेब से पैसा खर्च करना पड़े, चाहे घर बेचना पड़े, मगर करेगा। क्योंकि विरोध है प्रतिद्वंदी को दिखाना, और प्रतिद्वंदी और विरोधी कौन है? अपना ही समण है, अपना ही बंदा है, सब कुछ अपना ही है। कुछ लोग अपनी सीट पक्की करने के लिए लगाते हैं। काउंसलर का चुनाव आ रहा है, नगर पालिका का चुनाव आ रहा है, एमएलए का चुनाव आ रहा है, कहीं जो हाउसिंग सोसाइटी है उसका चुनाव आ रहा है, कोई बुद्ध विहार उसका चुनाव आ रहा है, कोई अम्बेडकर भवन उसका चुनाव आ रहा है, कहीं कुछ ना कुछ पद मिल जाए, कोई सीट पक्की हो जाए, कहीं उनको भी कोई बाबूजी कहे, कहीं कुछ मेंबर बना ले, कहीं उनको समिति का सचिव बना ले, कोई कुछ बना ले। इस काम के लिए वो ये काम करते हैं, घर घर घूमते हैं कि उनकी कुछ हो जाए, कुछ उन लोगों ने देखे उनको वोट वोट दें, इस काम के लिए भी करते हैं। और कुछ लोग अपना नाम कमाने के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि हमें भी समाज में कहीं कुछ नाम हमारा हो जाए कि हम भी कुछ हैं। ना घरवाली पूछती है, ना बच्चे पूछती हैं, कम से कम समाज में 2-4 परिवार तो पूछ रहे हैं, बस इतना ही है। 2-4-5 परिवारों में जाना है, साना है, कुछ पर्ची कटवानी है, वहां चाय नाश्ता उड़ाना है, बाबा साहब के जन्मदिन का बहाना है, बहाने से तो जाएगा आदमी। तो साल में एक ही बार जा सकता है, तो इस मौके को क्यों खोए कि उसे अपना नाम चमकाना है। और कुछ अज्ञानता में करते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं और इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, बस करते हैं। सज्जन पुरुष हैं, कर लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सच में काम करना चाहते हैं। ये जो सच में काम करना चाहते हैं और जिनके अच्छे मन हैं और जो समझदार हैं, वी द पीपल समर संघ को वो लोग ढूंढते हैं जो सच में बाबा साहब के जन्मदिन को ढंग से और जानना चाहते हैं। बाबा साहब के जन्मदिन पर क्या करना चाहिए, बाबा साहब के जन्मदिन के क्या मायने हैं, बाबा साहब का जन्मदिन कैसे मनता है, उनके विचारों को कितना आगे बढ़ाना चाहिए, उनका काम कितना पीछे हट गया। जो इसको स्वीकारें कि 70 साल में बाबा साहब का जन्मदिन मनाते मनाते हम खत्म हो चुके हैं, जो इस बात को स्वीकारें कि जन्मदिन इस तरीके से नहीं मनाना चाहिए। जन्मदिन का मतलब है विचारों का जन्म। बाबा साहब का जन्मदिन का मतलब है बाबा साहब के विचारों का जन्म और विचारों का बढ़ना। ये इस तरह के जो लोग सच्चे हैं, जो इनमें फंसे पड़े हैं इन जंजालों में, वो आपने ढूंढ दें। अगर वो आप ढूंढने में काम, और वो मिलेंगे, वो हर कमेटी में, हर मोहल्ले में, हर जगह कहीं ना कहीं और बड़ी संख्या में है। अज्ञानता में उनको पता नहीं है। अगर आप ऐसे हीरो को ढूंढने में कामयाब हो गए तो जन्मदिन का फायदा हो जाएगा। और नहीं ढूंढ पाए ऐसे हीरो को और वो लगे रहे उसी काम में, तो बेचारे कुछ दिन बाद उस आदत में ही आ जाएंगे। ये ठीक ऐसे होता है जैसे एक घर के अंदर अगर 4 लोग हुक्का पीने वाले हैं या सिगरेट पीने वाले हैं और 5वां आदमी नहीं है, तो 4 लोग जो हुक्का पी के और जो सिगरेट पी के धुआं छोड़ते हैं, अरे वो 5वां आदमी जो साथ बैठा हुआ है वो भी तो सांस लेता है। वो बिना हुक्का पिए, बिना सिगरेट पिए 5वां सिगरेट पी जाता है, क्योंकि सांस तो वो ले ही रहा है और धुआं तो सांस में है। कोई वो धुआं पेट से निकल के नीचे से तो निकलता नहीं।
तो इसलिए भाई हर हालत में उस व्यक्ति को बचाना है ताकि वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति हमें काम आ जाए और वो हमें मिल जाए। ये ध्यान रखते हुए समर संघ के हर व्यक्ति को 14 अप्रैल तक इसका प्रचार प्रसार करना है। ये एक मूवमेंट है। इस मूवमेंट का फायदा हमें बहुत ज्यादा होने वाला है। ज्यादा इसलिए होने वाला है कि समर संघ की जो पहचान 1 साल में होने वाली थी, ये समर संघ के उद्देश्य से समर संघ की पहचान 15 दिन में, 20 दिन में, 14 अप्रैल तक बहुत तेजी से हो जाएगी। और जितनी तेजी से समर संघ की पहचान होगी उतनी तेजी से समर संघ के जितने नियम और कायदे और कानून है वो साथ जाएंगे। समर संघ है क्या? समर संघ अच्छे अच्छे नियम और अच्छे अच्छे कानून का बंडल है, पुलिंदा है। दरअसल हमारे पास में कोई सब्जी भाजी आलू बैंगन तो है नहीं जो हम किसी किसी के घर पहुंचाएंगे। हम कोई मिठाई नहीं बनाते जो डब्बे में सबको पहुंचाएंगे। हम कोई पैसा नहीं बांटते, हम कोई शराब नहीं बांटते, हम किसी को आश्वासन नहीं देते, हम किसी की नौकरी नहीं लगवाते। इस लायक हम है भी नहीं। मगर समर संघ जो नियमों का जो पूरा बंडल है और विचारों का जो बंडल है, जो पहले से चला आ रहा है, जो बुद्ध से भी पहले से चला आ रहा है, वो रुक गया है, उसको पहुंचाना है। और उसको पहुंचाने का जो माध्यम है वो 14 अप्रैल बहुत बढ़िया है। क्योंकि 14 अप्रैल का एक बहाना यह है कि 14 अप्रैल हमारा एक क्रांति का प्रतीक है। अभी क्या है कि 10 तारीख से मायूस लोग पड़े हुए हैं, तो 14 अप्रैल पे वो अपनी मायूसी दूर करना चाहेंगे। भाई अलग अलग अगर वो 14 अप्रैल मनाएंगे तो मायूसी और बढ़ जाएगी, और अगर वो एक शहर में एक ही मनाएंगे तो मायूसी खत्म हो जाएगी। तो मायूसी बढ़ानी है या मायूसी खत्म करनी है, ये तय करना चाहिए। अगर मायूसी बढ़ानी है, बच्चों को दोबारा मायूस करना है, तो फिर अलग अलग करना चाहिए। और मायूसी खत्म करनी है और सबको मिलकर आगे बढ़ना है तो फिर तुरंत एक ही होना चाहिए। तो समस्या ये आ रही है कि भाई हम किसी को ये तो बता नहीं रहे हैं कि कैसे मनाना है। तो कैसे मनाने वाला मनाना तो उन्हीं को है जो लोग हैं, जो वहां समझदार लोग हैं, जो जान गए हैं कि इकट्ठा होना चाहिए, एक साथ मनाना चाहिए। उनको अनाउंस कर देना चाहिए एक अच्छी सी जगह देख के शहर में। जैसे दिल्ली के अंदर ये अनाउंसमेंट है कि भाई दिल्ली में पार्लियामेंट पे ही मनेगा, और जो पार्लियामेंट पे आता है वो सच में बाबा साहब का जन्मदिन मनाता है। वहां 2 फूल चढ़ते हैं। आप 2 फूल में पैसा मत खर्च करिए, आप इस बार पीपल की पत्तियां लाइए, फ्री में लाइए। बाबा साहब पीपल की पत्तियों से ज्यादा प्रसन्न होते हैं, फूलों से नहीं होते। फूल बुद्ध पे भी नहीं चढ़ते। बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे जो उन्होंने सम्यक सम ज्ञान प्राप्त किया था, अगर आप 5 पंचशील की 5 पत्तियां तोड़ के लाते हैं या 5 पत्तियों की माला बना के लाते हैं और उसको बाबा साहब के गले में डालते हैं या उनके चरणों में डालते हैं या उसमें डालते हैं, ये सिंबॉलिक है। क्योंकि बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत बनाने की बात की है और प्रबुद्ध भारत का जो सिंबल है वो पीपल की पत्तियां हैं। तो पीपल की पत्तियां तोड़िए और पीपल की पत्तियां चढ़ाइए, पैसा बचेगा आपका। एक फूल की माला अगर 20 रुपए की भी आती है तो करोड़ों माला चलती है तो 20 करोड़ रुपया बचेगा। तो 20 करोड़ रुपया किसी काम आएगा, नहीं तो आपके घर में तो रहेगा ही। तो अपने किसी अम्बेडकर भवन में, बुद्ध विहार में जहां जाते हैं, अगर आपको लगता है कि वहां कोई अच्छा काम करने वाला है, कुछ है, अगर 20 रुपए का वहां उसको खाना खिला देते हैं अच्छे काम करने वाले को, तो काम हो गया आपका। एक आदमी का पेट भर जाएगा। कम से कम हमारे 20 करोड़, 1 करोड़ लोगों का पेट तो भरा 20-20 लोगों से। तो पीपल की पत्तियां चढ़ानी शुरू कीजिए, पीपल की पत्तियां देना शुरू कीजिए और आपस में पीपल पत्तियों की माला देना शुरू कीजिए। तो कितना बढ़िया है। पीपल की पत्ती, हमारा प्रचार भी होगा, प्रसार भी होगा, हमारा पैसा भी लगेगा। एक तीर से 3 निशाने। एक पीपल की पत्ती 3 जगह वार करेगी, बल्कि 4 जगह करेगी। जहां आप सोच नहीं सकते ना वहां भी करेगी। आप समझ रहे हैं मैं कहां बोल रहा हूं आपको? पीपल की पत्ती वहां भी वार करेगी जहां आप वार करने की सोच रहे हैं, वहां भी वार करेगी। इसलिए एक तीर से 4 निशाने होंगे। तो ये काम कीजिए। ये सारे काम बड़े सरल और बड़े अच्छे अच्छे काम हैं। आप एक बार करने निकलेंगे तो हो जाएंगे। तो लोग बहुत सारा विरोध भी करेंगे, आपका विरोध करेंगे। वो बार बार कहेंगे ये पैसा लेना क्यों बंद कर रहे हैं, ये पैसा क्यों बंद करा रहे हैं, इसका मतलब ये किसी दूसरी संस्था के एजेंट हैं। ये पैसा बंद करा रहे हैं इसका मतलब ये बाबा साहब की जयंती बंद करा रहे हैं। ये पैसा बंद करा रहे हैं इसका मतलब ये चाहते नहीं कि बाबा साहब की जयंती ना हो। ये वही लोग करेंगे जिनको 40-60 का धंधा मिलता है, चंदा मिलता है, या जो चंदा खाने के शौकीन हैं, या जिनको अपने हाथ से खर्च करने का मजा आता है हमारा पैसा। उनसे ये कहना, अरे एक बार समर संघ की मीटिंग करके तो देख, तू समर संघ की मीटिंग में आके तो देख। और तू रोटी भी मत लाना, तेरी रोटी भी बाकी लोग लेके आएंगे, तू बैठ के तो देख हमारे साथ में। काम कहाँ ज्यादा होता है, मंच पे, कुर्सी पे, मंच और माला माइक पे होता है या नीचे बैठ के होता है? हम तो शुरू से नीचे बैठने के आदमी हैं, नीचे बैठे हैं। ये मंच माला माइक तो दूसरों का ढकोसला है, हमारा नहीं है। हमने कौन सा वह भाषण दे देना है? हमारे पास तो विचार है, और वो बहुत बढ़िया विचार है जो हमारे बुद्धकार बाबा साहब का, महापुरुषों का हमें रटा पड़ा है। और एक ही तो विचार है, सबने एक ही बात कही है, इकट्ठे रहोगे हमेशा जीते रहोगे।
इकट्ठे रहोगे हमेशा जय रहेगा, इकट्ठे रहोगे तो जय जयकार रहेगी, इकट्ठे रहोगे तो सारे लोग आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करेंगे। और अगर अलग अलग रहोगे तो कितना ही जयकारा करते रहना, चाहे कितना ही फोटो लेकर बैठना, पिटोगे ही पिटोगे। और नहीं यकीन आता है तो अभी हमारे जो ओशोराज सर जी ने पूछा सवाल कि जो सारनाथ के अंदर, सारनाथ का जो स्तूप है वहां पर भिक्खुओं जाने के लिए मना कर दिया, और भिक्खु हमारे सड़क पर बैठ गए और वहां लोग घेरा बना के बैठ गए और पुलिस के अधिकारी उनको वहां कागज दिखाने लगे। उन्होंने साफ कहा कि जी यहाँ पूजा करने की इजाजत नहीं है, स्तूप पे नियम है, कायदा है। भाई नियम और कायदे तो लोग बनाते हैं, नियम और कायदे कहीं अंतरिक्ष से बन के नहीं आते। नियम कायदे तो जब लोगों का समूह 50% से ज्यादा होता है नियम कायदा कानून बन जाता है। अगर 50% से ज्यादा होते और भिक्खु चंद्रमा जी के पीछे उनका भिक्खु संघ होता और भिक्खु संघ के पीछे सारा समर संघ होता और सारा समर संघ और भिक्खु संघ एक होता, किसी की हिम्मत थी जो चंद्रमा जी को वहां ये कहता कि बैठ जाओ यहाँ और यहाँ पूजा नहीं करने देंगे। वहां लिख जाता कि भिक्खु आएंगे तो भिक्खु यहाँ पूजा करेंगे तो तब तक उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब करेगा तो उनको जेल के अंदर पहुंचा देंगे। पर मेरे को यहाँ भिक्खु संघ नहीं दिखाई देता। बहुत भिक्खुओं से मैंने कहा कि भिक्खु संघ कहाँ है तुम्हारा। भिक्खु मेरे को दुश्मन की नजर से देखते हैं, कहते हैं ये सुधीर बड़े सवाल पूछता है। मैं तो उनसे त्रिपिटक के बारे में पूछता हूँ, विनय पिटक के बारे में पूछता हूँ, मेरा तो हक है पूछने का, बुद्ध ने दिया हुआ हक है। अशोक के पास ये हक था, अशोक ने बहुत सारे भिक्खुओं से पूछा कि कैसा चीवर है, क्या नियम है, क्या नहीं है। और भगवान बुद्ध ने अपने उपासकों से भिक्खुओं के बारे में पूछवाया और कहा है कि अगर कोई भिक्खु विनय का नियम ना मानता हो तो उपासक आके बताए, उपासक आके इसको देखे, इसका ध्यान रखे। क्योंकि नियम तो तब तक है जब तक उन पे वॉच है, तब तक उनको पूछते रहोगे। संविधान में क्या लिखा है जब तक आप पूछते रहोगे, संविधान में ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है, संविधान ठीक काम करेगा। आप पूछोगे और वो बताएगा नहीं, इसका मतलब गड़बड़ है। और अगर आप बार बार पूछो फिर भी कोई ना बताए तो समझ लो मामला खराब है। तो संविधान में ये जो चौथा स्तंभ होता है जिसको प्रेस बोलते हैं, ये इसलिए तो बनाया गया था कि पूछते रहो बार बार के संविधान के अकॉर्डिंग काम हो रहा नहीं हो रहा है। और जो न्यायपालिका बनाई गई थी वो इसलिए तो बनाई गई थी कि संविधान का नियम अगर जान के कोई तोड़ता है और उसको जो चौथा स्तंभ है प्रेस का, अगर वो भी इसको उजागर करने के बाद में नहीं करता है तो संविधान को पालन कराने का काम और संविधान के नियमों का पालन कराने के उसकी रक्षा का काम कोर्ट का है। और अगर सारी गड़बड़ कर जाए तो फिर आपका है, क्योंकि आप वी द पीपल हो। वी द पीपल के पास में पूरा राइट है। वी द पीपल चाहे तो कानून प्रणाली को बदल सकता है, वी द पीपल चाहे तो जजों को बदल सकता है, वी द पीपल चाहे तो लोकसभा को बदल सकता है, वी द पीपल चाहे तो देश में लोकसभा को आधा कर सकता है, वी द पीपल चाहे तो लोकसभा में 4 गुना मेंबर लेके आ सकता है, वी द पीपल चाहे तो कोई भी नियम बदल सकता है, वी द पीपल चाहे जो चाहे वो कर सकता है वी द पीपल। तो वी द पीपल है कहाँ? वो बस वही दिक्कत है कि आप वी द पीपल नहीं बने। तो वी द पीपल बनने का इससे बेहतर 14 अप्रैल से बेहतर कोई तरीका नहीं है। हर शहर में हमको वी द पीपल बनना है और 14 अप्रैल को एक ही जगह मनाना है। तो कोई भी पार्क चुन लो भाई, जो चुन सकते हो चुनो और बनाओ। बहुत सारे लोगों की खबर आ गई है, जैसे जबलपुर में आया कि वहां एक ही जगह बन रहा है, जैसे जोधपुर में आया कि वहां एक जगह बन रहा है, जैसे अलवर में आया कि वहां एक जगह बन रहा है, जैसे मुरादाबाद में आया कि एक जगह बन रहा है, जैसे कानपुर में 1991 से एक साथ बन रहा है, जैसे बहादुरगढ़ में शुरुआत हुई, सब लोग तय कर गए कि एक ही जगह बनेगा, जैसे दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में एक ही जगह बनता है। और भी कई शहरों की खबर आई है, हमारे पास इतनी ज्यादा खबर है नहीं मगर लगातार आ रही है। आप ढूंढिए कहाँ कहाँ से खबर आ रही है और इसको प्रचारित कीजिए कि सब जगह जब एक बन रहा है तो अलग अलग क्यों? तो अलग अलग नहीं बनाना। जो अलग अलग बनाता है वो बाबा साहब का गद्दार है, वो समण संघ का गद्दार है, वो समण समाज का गद्दार है, वो समणों का गद्दार है। वो इतना बड़ा गद्दार है जो संघ घातक है, जो समाज घातक है, उससे बच के रहना है, उसका बाइकाट करना है, उसको बाह्य दंड देना है। बाह्य दंड वो दंड है जो भिक्खु को मिला था। बाह्य दंड का मतलब है समाज से बहिष्कृत करना, वहीकत करना, वहीकत। इस वहीकत, इस बाह्य दंड को बाद में ब्रह्म दंड के रूप में लिखा गया है। ब्रह्म हमारा शब्द नहीं है, इसका मतलब वही, उसको निकालना है। तो समाज से निकल बाहर, समाज के साथ नहीं तो समाज का नहीं, हमने क्या करना तेरा। ये दंड जब तक घोषित नहीं होगा और दिए नहीं जाएंगे तब तक ये मानेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। क्योंकि चंदे का धंधा बड़ा मीठा, और जिनको इसकी आदत लग जाती है, बीमारी लग जाती है, वो समझो जैसे उसको अफीम की, चरस की, गांजे की, शराब की आदत लग गई है। भाई जब तक उनको चंदा मिलता रहेगा वो ना सुने आपकी चाहे कुछ हो जाए इधर से उधर। वो तो कहेंगे ये जो श्रवण संघ वाले ये बदमाश हैं,
ये जो बोल रहा है, ये सुधीर नाम का जो आदमी है, ये बदमाश है, ये फलाने का एजेंट है, ये फलाने का, ये फलाने का चंदा बंद नहीं करेगा। और जिस दिन चंदा बंद करेगा उस दिन कहेगा समर संघ वाले ठीक बोले थे। भाई क्रांति तो यही होगी। देखो, हम अपने चंदे वंदे के लिए कुछ भी कर रहे हो, वो तो हमारी रोजी रोटी है, मगर जो ये समर संघ वाले कहते हैं बात वही सच है, क्रांति ऐसी होगी। भैया देखो, हमारा चंदा भी देते रहो और समर संघ की बात ही मान, तो यहाँ तक भी आ जाएंगे वो समझौता करने के लिए। इसलिए जिद्द हमारी जुड़ने की है, जिद्द हमारी इकट्ठा करने की है, और 14 अप्रैल का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से करना है। जो वीडियो आपने भेजी है, उस वीडियो को 5,000 लोग हर घंटे देख रहे हैं लगातार, अभी भी 5,000 हर घंटे देख रहे हैं। आप उसको फॉरवर्ड करते रहिए। ये वाली वीडियो कल लोड हो जाएगी, परसों लोड हो जाएगी, इसको फॉरवर्ड करते रहिए। 14 अप्रैल की 2 वीडियो और फॉरवर्ड करते रहिए। 14 अप्रैल तक यही मूवमेंट है हमारी कि लोगों को ये बताना है, मजबूर करना है इस बात के लिए कि जिद्द हमारी जुड़ने की है, जिद्द हमारी एक साथ बाबा साहब का जन्मदिन मनाने की है, जिद्द हमारी हर हालत में हमको इकट्ठा होने की है, और जिद्द हमारी हर हालत में एक होने की है, और जिद्द हमारी जीतने की है। हम जीत के मानेंगे, हमारे पास समय कम है, इसलिए जुड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु